और चलिए लंच टाइम में आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे जोशीमठ में एक्सक्लूसिव रेस्क्यू ऑपरेशन, जहां एसडीआरएफ ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। दरअसल जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का दर्शन करने के बाद दो पर्यटक विष्णु प्रयाग के लिए पैदल ही निकल पड़े। शॉर्टकट रास्ते की तलाश में इन्होंने गूगल मैप ऑन कर लिया, लेकिन इसके बाद इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। चट्टान से फिसलकर दोनों नीचे खाई में जा गिरे। संयोग से एक स्थानीय व्यक्ति ने इन्हें देख लिया और एसडीआरएफ को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर उनका रेस्क्यू किया। जिंदगी की कीमत तब पता चलती है जब मौत से उसका सामना होता है। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली से जोशीमठ आए तो सैलानियों के साथ। ये दोनों चट्टान से फिसलकर ऐसी जगह जा गिरे जहां उनके सामने मौत का भयावह मंजर दिखाई देने लगा। दरअसल अमित और दीपिका नाम के ये सैलानी जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का दर्शन करने के बाद एडवेंचर के लिए पैदल ही विष्णु प्रयाग के लिए निकल पड़े। शॉर्टकट रास्ता ढूंढने के लिए दोनों ने गूगल मैप लगा लिया, लेकिन गूगल को भला क्या पता था कि 7 फरवरी 2021 को आई रैडी और तपोवन क्षेत्र की आपदा में विष्णु प्रयाग का पैदल पुल बह गया है। जब इन्हें रास्ता बंद मिला तो ये बिना लीक वाले रास्ते से विष्णु प्रयाग पहुंचने की कोशिश करने लगे और इसी कोशिश में अमित और दीपिका का पैर फिसला और ये ऐसी जगह जा गिरे जहां से वापस ऊपर चढ़ना इनके बस की बात नहीं रह गई थी। एक तरफ धौली गंगा की बेकाबू धारा थी और दूसरी तरफ स्टीप चढ़ाई। ये तो शुक्र है कि नवीन नाम के एक स्थानीय नागरिक ने दोनों को इस हालत में देख लिया। जो कि पता चला कि ये शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं और ये गूगल के हिसाब से चल रहे हैं कि बोल के यहाँ से शॉर्टकट है ये विष्णु प्रयाग के लिए, और जो कि यहाँ पे ये पुल टूट चुका था, इसीलिए शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे धौली गंगा में ये दोनों फंस गए थे। ये बाद में क्या किया आपने? अब बाद में जो है मैंने एसडीआरएफ को फोन किया है, एसडीआरएफ और न्यूज चैनल वाले यहाँ पहुंच चुके थे। अमित और दीपिका खुद को पूरी तरह बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे। उधर भारी बर्फबारी के बीच यहाँ का तापमान भी हाड़ कपाने वाला था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी नवीन ने तुरंत एसडीआरएफ को इसकी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ का जवान रस्सी और दूसरे जुगाड़ के साथ धौली गंगा की बर्फीली धारा में उतरा और तैरकर उस पार गया। फिर रस्सी के सहारे एक एक कर दोनों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के दौरान अमित और दीपिका का सामना धौली गंगा के बर्फीले पानी से भी पड़ा, जिसकी वजह से पहले से ही ठंड से कांप रहे इस सैलानियों की हालत खराब हो गई। लेकिन फरिश्ता बनकर मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ के जवानों ने अलाव लगाकर उनकी समस्या को भी दूर कर दिया। कहने की जरूरत नहीं कि एसडीआरएफ के जवान इनकी जिंदगी में देवदूत बनकर आए और इन्हें जोखिम से बाहर निकाल लिया। जोशीमठ से कमल नयन सिलोरी, गुड न्यूज टुडे। वो कहते हैं ना, जाके उड़ा के साइयां मार सके ना कोई, ये बात यहां पर सत्य साबित हुई। तो जैसा कि आपने देखा कि जोशीमठ में इस रेस्क्यू ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने कैमरा में कैप्चर की, किस तरह एसडीआरएफ ने दोनों सैलानियों का रेस्क्यू सफलतापूर्वक किया। बता रहे हैं मेरे सहयोगी कमल नयन सिलोरी, उनकी एक खास रिपोर्ट जरूर देखिए। प्रयाग के पास धौली गंगा के किनारे आज दोपहर 3 बजे के करीब 2 पर्यटक इस पहाड़ी से जो पैदल गूगल के चक्कर में पैदल रास्ते से आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो पैदल पुल था वो बह गया था और उसके बाद वो पर्यटक भटकते हुए इस रास्ते से और इस प्रकार से नीचे गिरने के बाद जब वो यहाँ पे अटके तो उसके बाद यहाँ पे एसडीआरएफ को पर्यटकों के फंसने की सूचना दी गई, जिसके बाद इस समय एसडीआरएफ यहाँ पे पहुंची है। बताते चले ये लोग पैदल विष्णु प्रयाग आ रहे थे जोशीमठ से घूमने। 2 पर्यटक हैं, ये दोनों गूगल का मैप देखते हुए आ रहे थे। सड़क मार्ग से 12 किलोमीटर जिसकी दूरी बताई जा रही थी, पैदल मार्ग से वो बहुत कम था, लेकिन आपदा के दौरान यहाँ पे जो पैदल पुल है वो बह गया था, जिसके बाद इन लोगों ने शॉर्टकट पैदल रास्ता लेना ज्यादा बेहतर समझा और ये ऊपर जो जंगल है वहाँ पे भटक गए और अब इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से पर्यटक फंस गए थे। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ द्वारा पर्यटकों को अब निकाला जा रहा है। ये देख सकते हैं ये महिला पर्यटक है, इन्हें निकाला जा रहा है और बड़ा ये धौली गंगा है, यहीं पे विष्णु प्रयाग है, अलकनंदा धौली गंगा का संगम।
और पानी बहुत ठंडा है। ऐसे में ये पर्यटक जब फंस गए थे तो इनका इस समय रेस्क्यू किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से एसडीआरएफ ने पहली सफलता यहाँ पे पा ली है और पर्यटक को, ये महिला पर्यटक है, इन्हें सुरक्षित निकाल दिया है। कमलनैन सिलोरी, जोशीमठ। और चलिए अब बात ऑपरेशन दोस्त की। कुदरती त्रासदी झेल रहे तुर्की और सीरिया के लिए भारत बड़ा मददगार बनकर उभरा है। भारत की कोशिश जल्दी से जल्दी हर संभव मदद पहुंचाने की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। हिंदुस्तान के ऑपरेशन दोस्ती की दुनिया भर में तारीफ भी हो रही है। गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट से एक और ग्लोब मास्टर विमान उड़ान भर चुका है। मकसद यही है कि राहत और बचाव का काम में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए और जरूरतमंदों तक बिना देरी के मदद पहुंचनी चाहिए। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मददगार भारत एक्शन में है। आपदा से प्रभावित दोनों ही मुल्कों में भारत का ऑपरेशन दोस्त जारी है। भारत के सैन्य ट्रांसपोर्टर C-17 ग्लोब मास्टर से गए एनडीआरएफ और भारतीय सेना ने तुर्की और सीरिया में मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीर तुर्की के गाजियाटेप इलाके की है, जहां एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। ये जवान मलबे के ढेरों में जाकर बारीकी से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि कोई फंसा हुआ हो तो उसे तुरंत बाहर निकाला जा सके। तुर्की के तमाम भूकंप प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें इमारतों के मलबों में जिंदगियों की तलाश कर रही हैं। मलबे में दबी सांसों में जिंदगी लौटाने की कोशिश कर रही है। भारतीय सेना ने भी ग्राउंड पर मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने तुर्की के हताय में भूकंप पीड़ितों के लिए फील्ड हॉस्पिटल तैयार किया है। इस अस्पताल में मरीजों के लिए कई बेड लगाए गए हैं। यहाँ डॉक्टर्स लगातार घायलों के इलाज में लगे हुए हैं। तो हमारे पास इक्विपमेंट काफी तरह की लेकर गई हैं। उनमें पहली कैटेगरी है जो लाइफ को डिटेक्ट करती है इक्विपमेंट, कि नीचे कोई विक्टिम है तो कोई कम से कम हार्ट बीट या स्क्रैचिंग साउंड से भी पता करता है वो कि यहाँ पे कहीं कुछ आवाज है, यहाँ पे एक लाइव विक्टिम होना मुमकिन है। ऐसी इक्विपमेंट है। दूसरी कैटेगरी है जिससे हम उस बिल्डिंग को किसी भी मटेरियल की हो उसमें काट के प्रवेश करने में सक्षम है। चिपिंग हैमर्स हैं, ड्रिल्स हैं, कटर्स हैं, कंक्रीट तक काटने में सक्षम है, तो उसमें हम प्रवेश पा सकते हैं। तीसरा हमारा मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की ट्रेनिंग और इक्विपमेंट है ताकि जिस विक्टिम को हम निकालें उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। चौथा है CBRN की इक्विपमेंट हम लेके गए हैं ताकि कहीं कोई गैस लीक है, कहीं कोई क्लोज स्पेस में कोई ऐसा केमिकल है जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो हमारे पास है। पांचवा, हाई राइज बिल्डिंग्स में रोप रेस्क्यू की टेक्निक्स जो होती हैं कि हमने किसी को ऊपर के लेवल से फ्लोर से निकाल के नीचे लाना है, वो सारी इक्विपमेंट हम लेके गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए अपनी रिलीफ फोर्स को रवाना करने से पहले इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया है कि हमारे जाबाज वहां बचाव के लिए जरूरी हर गैजेट और उपकरण से लैस होकर जाएं। भारत ने अब तक 6 C-17 ग्लोब मास्टर सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों से राहत सामग्री, एक मोबाइल अस्पताल और विशेष खोज और बचाव दल को भेजा है। इसके अलावा भारत ने भारतीय वायुसेना के C-130J हरक्यूलिस ट्रांसपोर्टर विमान में जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों समेत कई टन राहत सामग्री तुर्की और सीरिया भेजी है। आज तड़के गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट से ग्लोब मास्टर विमान से एनडीआरएफ की तीसरी टीम तुर्की के लिए रवाना हुई। एनडीआरएफ टीम के 51 जवानों के साथ 2 स्पेशल ट्रेन डॉग स्क्वाड, राहत सामग्री, जीवन रक्षक दवाइयों समेत जरूरी उपकरणों को भेजा गया। भारत के ऑपरेशन दोस्त की तुर्की के राजदूत ने भी तारीफ की है। ये एम्बेसडर से मैंने परसों भी मुलाकात किया था। उन्होंने कहा था कि टर्किश भाषा में मित्र को, फ्रेंड को दोस्त कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो ऐसे जो गंभीर परिस्थिति होती है तो उस समय मदद करने के लिए जो आते हैं उन्हीं को दोस्त कहते हैं, इसलिए उन्होंने इस ऑपरेशन को दोस्त ऑपरेशन नाम दिया है। This is the operation of friendship because dost is a word in Hindi and Turkish which means friends, and this operation shows our friendship between India and Turkey.
कहते हैं हालात कितने भी मुश्किल हों, एक उम्मीद हमेशा बनी रहती है। तुर्की और सीरिया के कुछ इलाकों में भूकंप के बाद चारों ओर मलबे का ढेर है। उन मलबों से जिंदगी की मुस्कुराहटें खोजने का मिशन जारी है। भारत समेत दुनिया भर से यहाँ मदद पहुँची है। अब तक 70 से ज्यादा देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद के लिए आगे आए हैं। दुनिया भर से आई रेस्क्यू टीम दिन रात जिंदगियों को बचाने के मिशन में जुटी है। यहाँ रात भर लोगों को जान बचाने का काम और ये सिलसिला चल रहा है। कोशिश यही कि 24 घंटे भी काम करना पड़े तो काम करे और लोगों की जान बच सके। अगर आप इन तस्वीरों में देखिए तो यहाँ पर अलग अलग देशों की रेस्क्यू टीम पूरी तरह से आ गई है। भारी सामान, अर्थ कटिंग इक्विपमेंट, कंक्रीट कटिंग इक्विपमेंट, कंक्रीट को काटने का सामान भी इनके पास आ गया है और अब इसी सामान के साथ अब ये अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों की जान बचाने का प्रयास करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी धरती हमारा परिवार है। अपने अस्तित्व की शुरुआत से भारत इस कहावत को मानता, अपनाता और जीता आया है। भूकंप की तबाही झेलते तुर्की और सीरिया में भारत ने एक बार फिर अपनी इस परंपरा को कायम रखा। ऑपरेशन दोस्त को शिद्दत से निभाने में जुटा है। तुर्की के अडाना से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, जिंदगी बचाने का अभियान यहाँ पर दिन रात जारी है। तुर्की और सीरिया के कुछ इलाकों में भूकंप के बाद चारों ओर मलबे का ढेर लगा है। उन मलबों में जिंदगी की तलाश भी चल रही है। भारत समेत दुनिया भर से यहाँ मदद पहुंची है और दुनिया भर से आई रेस्क्यू टीम दिन रात जिंदगियों को बचाने के मिशन में लगातार जुटी हैं। आपके सामने देखिए, तुर्की और सीरिया की वो तमाम तस्वीरें हैं जो जिंदगी की उम्मीदों की गवाही दे रही हैं। भूकंप के बाद से ही मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है। मलबों के बीच से लोगों को बच जाने की कहानियां भी सामने आ रही हैं। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीतता रहा है, राहत कर्मियों के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तुर्की और सीरिया की ऐसी ही तमाम तस्वीरें आपके सामने, जहां मानवता की मुस्कान आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं नन्हे मासूमों को मलबे से बाहर निकाला गया तो कहीं बेजुबानों को बचाकर राहत कर्मी खुश दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है इन तस्वीरों के जरिए कि जहां भी लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, जहां भूकंप के झटके के बाद भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप के बाद जिंदगी बचाने की जंग जारी है। दुनिया के मुख्तलिफ देशों से आए राहत और बचाव कर्मी देश काल की लकीरों को भूलकर मानवता की रक्षा में शिद्दत से जुटे हुए हैं। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने धरती के हर हिस्से से तुर्की और सीरिया पहुंचे फरिश्ते ये भूल चुके हैं कि उनका धर्म क्या है। वो ये भूल चुके हैं कि उनका मुल्क कौन सा है। उनके भीतर अगर कुछ बचा है तो वो है मानवीय संवेदना। मलबे में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकालने के जुनून में वो अपना भूख, प्यास, सुध बुध सब कुछ गंवा चुके हैं। सीरिया के अरमनाज से आई रेस्क्यू की इन तस्वीरों को देखकर आपकी आंखें आनंद के अश्कों से सराबोर हो सकती हैं। 36 घंटे से ज्यादा वक्त तक मलबे में दफन रहने वाले 3 साल के इस बच्चे को जब आपदा कर्मियों ने बाहर निकाला तो फिजा में अचानक इंसानियत की रौनक खुल गई। यहाँ मौजूद राहत कर्मियों को पता नहीं कि ये बच्चा किस धर्म का है, किस जाति का है। उन्हें तो बस ये लग रहा है कि ये बच्चा उनके कलेजे का टुकड़ा है। इस बच्चे को अपने सीने से चिपकाकर लाड़ प्यार करने की यहाँ होड़ सी लग गई है। बच्चा बिल्कुल नादान है, लेकिन उसका दिल इन राहत कर्मियों की संवेदना को शिद्दत से महसूस कर रहा है। इसीलिए इठलाते हुए उन पर वात्सल्य की थपकियों की बौछार करता है। और जरा देख, इस बच्चे की थपकियां खाकर इस राहत कर्मी के चेहरे पर कैसे सुकून और संवेदना की लकीरें तैरने लगती हैं।
राहत और बचाव की तस्वीरें हताशा और दर्द के नामुराद अंधेरे में फंसी जिंदगी को संवेदना का कोमल स्पर्श दे रही हैं। तुर्की के हाटे से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ राहत और बचाव में जुटे धरती के फरिश्तों ने एक ऐसे नवजात को रेस्क्यू किया है जिसका जन्म भूकंप आने के बाद हुआ। भूकंप की असीम भयावहता में इस नौनिहाल की मां ने दम तोड़ दिया, लेकिन अपनी कोख में पलने वाले बच्चे को छोड़ गई इन फरिश्तों के हवाले। मौत के मलबे से इस नवजात को जिंदा निकालकर ये राहत कर्मी इसे ऐसे देख रहे हैं मानो इनके अपने कलेजे का टुकड़ा हो। नवजात बच्चे का सफल रेस्क्यू करने के बाद इन देवदूतों को वैसी ही खुशी हो रही है जैसे एक मां को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद होती है। तुर्की के आदियामन से आई राहत की मानवीय तस्वीरें निराशा के घुप अंधेरे में आशा के प्रकाश का संचार करने वाली हैं। मलबे में विकट स्थिति में फंसे एक नौजवान को राहत कर्मियों ने जब सकुशल जिंदा निकाल लिया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी जंग जीत ली हो। अपने ही नेक कर्म की संवेदना से आवेशित होकर ये तालियां बजाते हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। राहत के ये फरिश्ते कुदरत के कोप से पैदा हुए हालात के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और उसमें जीत भी हासिल कर रहे हैं। सीरिया के जंदारिस में इन देवदूतों ने 60 घंटे से ज्यादा वक्त तक मलबे में फंसी रही 4 साल की इस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्ची थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन आपदा के खिलाफ जंग लड़ रहे फरिश्ते हार मानने को तैयार नहीं हैं। जिंदगी बचाने के जुनून में ये इस कदर खोए हुए हैं कि खुद का वजूद तक भूल चुके हैं। मानवता का इतिहास बेशुमार जंगों के खूनी पन्नों से भरा पड़ा है, लेकिन जंग जीतने वाले आलम पनाहों शहंशाहों के चेहरे पर ऐसी खुशियां नहीं बिखरी होंगी जो इन फरिश्तों के चेहरों पर जिंदगी बचाने के बाद फैल रही है। इनकी नेकदिली का इतिहास कहीं लिखा जाए या नहीं, इनके दिलों को जो सुकून और एहलाद मिल रहा है वो इन जंगबाज बादशाहों को जंग जीतने के बाद भी शायद ही कभी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। इन दिनों वैलेंटाइन वीक चल रहा है और मोहब्बत के दीवानों को इंतजार है 14 फरवरी का, जब वैलेंटाइन डे के दिन अपने पार्टनर से मोहब्बत का इजहार कर सकें। सिलीगुड़ी में इस खास मौके के लिए खास किस्म के गुलाब के फूलों को तैयार किया गया है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। देश भर के बाजार इन दिनों गुलाब की खुशबू से महक रहे हैं। नीले, पीले, हरे, लाल गुलाबों से बाजार भरे पड़े हैं। 7 फरवरी को रोज डे के साथ ही वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है। अब इंतजार 14 फरवरी का है, जब मोहब्बत के परवाने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे। जाहिर है वैलेंटाइन डे पर खासतौर पर गुलाबों की बिक्री होनी है, लिहाजा सिलीगुड़ी के फूल व्यापारियों ने इसकी खास तैयारी की है। इस बार लाल गुलाब के साथ नीले और हरे गुलाब को भी मार्केट में उतारा गया है। ये पहले बार आया है, उसका डिमांड अच्छा ही है। तो सामने जो 14 तारीख है वो वैलेंटाइन डे के लिए वो गुलाब और चाहिए ज्यादा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि गुलाबों का रंग नेचुरल है तो आप गलत हैं। इन गुलाबों को केमिकल के इस्तेमाल से सफेद से रंगीन बनाया गया है। ये तो अभी ये साल में ये नया हम लोग आविष्कार किया है। ये हम लोग लिक्विड देके पानी देके व्हाइट गुलाब को पानी देके बैठ के ये कलर मेंशन किया है।
गुलाब के साथ प्रयोग का ये नुस्खा कामयाब रहा है। हरे और नीले रंग के इन अनूठे गुलाब के फूलों को लोग बड़े चाव से खरीद रहे हैं। एक गुलाब की कीमत 45 से 50 रुपए तक है, लेकिन कीमत की यहाँ किसे परवाह है। अपनी मोहब्बत को तोहफे में देने के लिए युवा इन नायाब गुलाबों पर प्यार लुटाते दिख रहे हैं। सिलीगुड़ी का फूल मार्केट में इस बार पहली बार ये दो नया रंग का गुलाब आया है। व्यवसायियों का कहना है इस बार ये दो रंग का जो गुलाब आया है इसका डिमांड भी अच्छा है। हर एक पीस बिक रहा है 50 रुपया में। लोग भी खुश होके ये नया रंग दो का गुलाब खरीद रहा है। सिलीगुड़ी से जॉयदीप बाग, गुड न्यूज टुडे।